अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ऐसी तमाम ऑडियंस जिन्होंने एएफएनएस में इंटरव्यू देने अब जिन्होंने एएफएनएस में अप्लाई किया था, मेडिकल रिटन टेस्ट इनिशियल टेस्ट आपने पास कर लिया। अब आपका दिसंबर में जाके इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है। तो इंटरव्यू के हवाले से, उसकी तैयारी के हवाले से कुछ अहम सवालात हैं जो कि आपसे हर हाल में आपसे जो है वो ये सवालात पूछे जाएंगे। हर कैंडिडेट से जो मैं आपसे ये सवालात शेयर करूंगा, इनके आंसर्स भी आपसे शेयर करूंगा, कौन से सवालात हैं और इनके आंसर्स भी आपसे शेयर करूंगा। डेली बेस पे इसकी इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से एक वीडियो हम शेयर करते हैं। तो एएफएनएस की तैयारी के हवाले से, इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से आज की वीडियो में भी कुछ अहम सवालात आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशंस की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, अगर आपने एएफएनएस में अप्लाई किया था या आपने पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया या आपने नेवी में अप्लाई किया, पाक आर्मी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी में भी अप्लाई किया था, इसकी किसी भी यूनिट में अप्लाई किया था, नेवी में, या फिर आपने इसमें पाक आर्मी में अप्लाई किया, नेवी में या एयरफोर्स में, या आपने एएफएनएस नर्सिंग में एडमिशन के लिए पाक आर्मी में अप्लाई किया था, तो ये जो सवाल मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये हर किस्म के इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से सवाल हैं? सबसे पहला सवाल जो आपसे किया जाता है वो ये है कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके लिए स्टूडेंट्स आपने 2 मिनट्स के अंदर अंदर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो होना चाहिए। अगर 1.5 मिनट तक भी अगर खत्म हो जाता है तो नो इशू। तो स्टूडेंट्स आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 1.5 से 2 मिनट तक का होना चाहिए। और अगर आपने जिस भी लैंग्वेज में इंटरव्यू अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देना है, अगर आप उर्दू यूज करेंगे तो आप फिर उर्दू में ही देंगे। ये ना हो आप इंग्लिश में स्टार्ट करें तो फिर बाद में आपको इंग्लिश आती ना हो तो फिर आप जो है वो उर्दू में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर स्टूडेंट्स आपने एक ही लैंग्वेज यूज करनी है। बेहतर यही कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है अपने इंट्रोडक्शन की वो 2 मिनट की इंग्लिश में ही तैयार कर लें। उसके बाद जो आपसे सेकंड सवाल आपसे पूछा जाता है उसके हवाले से हम बात करें तो सेकंड सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि आप जो है वो पाक आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जो है वो पाकिस्तान नेवी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके हवाले से स्टूडेंट्स गलत आंसर देते हैं और इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो मैंने कल वीडियो आपसे शेयर की है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 10 मिनट की वीडियो, उसको जाकर देख लीजिएगा। ये सवाल जो है हमने कल 10 मिनट की वीडियो में कवर किया था। ये सवाल का आपको पहले ही पता होगा। उसके बाद आपसे जो मजीद सवाल पूछा जाता है वो आपको कहते हैं कि स्पीक इन इंग्लिश 2 मिनट्स। आपको कोई भी टॉपिक दे देते हैं, आपको आपकी कंट्री के हवाले से क्या देते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो है वो 2 मिनट में आपने जो है वो इंग्लिश में बात करनी है। तो आपको जो है वो ये कहा जाता है कि स्पीक इन इंग्लिश एट लीस्ट 2 मिनट्स। आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, आपके फादर के हवाले से, आपकी मदर के हवाले से, आपकी पाकिस्तान कंट्री के हवाले से, इस तरह का कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं। तो बेहतर यही कि आप खुद से एक टॉपिक तैयार करके जाएं। अगर आपको वो टॉपिक स्पेसिफिक कर देंगे तो फिर तो आपको वही देना होगा, लेकिन आप जो है वो अपने से भी 2 मिनट्स के जो 2 मिनट्स की जो आपको इंग्लिश की जो स्पीकिंग है वो आपको आनी चाहिए किसी भी टॉपिक पे। ये भी आपका सवाल पूछा जाता है। उसके बाद 3rd नंबर पे आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सिबलिंग्स। तो आपके जो बहन भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, क्या करते हैं, किस क्लास में है, क्या प्रोफेशन है, अगर वो पढ़ नहीं रहे तो वो किस प्रोफेशन में है, इसके हवाले से आपने अपनी सिबलिंग्स के हवाले से भी आपने 2 मिनट में उनको बताना है। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि आपका हॉबी क्या है। आपका हॉबी जो भी आप स्पेयर टाइम में, जो भी आप अपने एक्स्ट्रा टाइम में करते हैं वो आपका हॉबी होगा। वो आप उनको बताएंगे आपका हॉबी क्या है, गार्डनिंग है, या फिर आप क्रिकेट खेलना एक्स्ट्रा टाइम में पसंद करते हैं, या फिर फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अगर आपको कोई, या फिर आप पबजी खेलना पसंद करते हैं, जो भी आपका हॉबी होगा वो उनको बताएंगे और वो आपकी हॉबी के हवाले से मजीद भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनको फुटबॉल कहते हैं कि मेरी हॉबी जो है वो फुटबॉल खेलना है, तो वो आपसे फुटबॉल के किसी फेमस प्लेयर का जो है वो नाम पूछ सकते हैं। पाकिस्तान की टीम के जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं उनका नाम पूछ सकते हैं। तो इन चीजों के लिए भी आपने अपने आप को रेडी रखना है। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप में खूबियां क्या है, आप में खामियां क्या है, अपने मैरिज और डीमैरिज भी आपने बताने होते हैं। ये सवाल भी अक्सर औकात स्टूडेंट से किया जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैरिज और डीमैरिज के अलावा फेमस पर्सनालिटी अबाउट यूर सिटी। आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका सिटी अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका, तो फिर आप उसके हवाले से बताएंगे, या फिर आपकी सिटी की फेमस पर्सनालिटी कौन है उसके हवाले से आप बताएंगे। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा विच टाइप ऑफ फ्रेंड यू लाइक। आप अपने फ्रेंड्स, किस तरह के फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं, जो कि ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, आप किस तरह के अपने फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं, इनोसेंट पसंद करते हैं, या फिर स्पोर्ट्समैन पसंद करते हैं, या फिर ट्रैवल करने वाले फ्रेंड्स को पसंद करते हैं, किस तरह के फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको मजीद बताऊं तो आपको पाकिस्तान के जो है वो डैम्स
सबसे बड़ा डैम कौन है, पाकिस्तान के डैम मशहूर डैम्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए। 5 डैम्स के नाम आपको आना चाहिए और उनका जो लोकेशन है उसका भी आपको पता हो कि कौन सा डैम कहाँ पे है, जैसा कि तरबीला है, तरबैला है, मंगला है, बादशाह, इस तरह के डैम्स के नाम और उनकी लोकेशन का भी आपको पता होना चाहिए। मंगला डैम जो है वो मीरपुर में है। इस तरह बाकी डैम्स के हवाले से भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे वो परसेंटेज के हवाले से पूछ सकते हैं, लेकिन इसका चांस कम ही होता है, वो सिंपल सवाल करते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको नेबर कंट्रीज का पता होना चाहिए, आपके नेबर कंट्री में जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन है उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके नेबर कंट्री जो है उसका कैपिटल कौन सा है, इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बॉर्डर लेंथ आपकी कौन सी है, किस कंट्री के साथ, कौन सा कंट्री आपकी ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में, इसके हवाले से भी आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अपने कंट्री के जो प्रोविंसेस हैं उनके सीएम का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये सवाल आपसे लाजमी तौर पर पूछा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके जो जिसमें भी आपने अप्लाई किया होगा, आर्मी में या नेवी में या फिर आपने एयरफोर्स में, तो आपसे उसका मोटो भी पूछा जाएगा कि पाक आर्मी का मोटो क्या है। तो पाक आर्मी का जो मोटो है वो ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो नेवी का मोटो है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो हिम्मत का इल्म, मौजों पे कदम, अल्लाह का करम, ये जो है स्टूडेंट्स नेवी का मोटो है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपने जो है पाक आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके हवाले से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये जितने भी आपको सवाल बताएं इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। काफी सारी वीडियोस मैंने हर सवाल पर बना के इस चैनल पर शेयर की हुई है, इनको जाकर चेक कर लें। आज की वीडियो थोड़ी जल्दी में बनाई है इसलिए थोड़ी सी शॉर्ट है और आपको जो है वो हर आपके सवाल का जवाब भी डिटेल में नहीं बताया। वैसे वीडियोस काफी शेयर की हुई है, उनको जाकर लाजमी तौर पर अगर आपने इंटरव्यू देना है एएफएनएस का तो उनको जो बाकी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद है इनको लाजमी तौर पर गो थ्रू करके जाइएगा। बाकी अगर आपका कोई मजीद सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।